कदर। लिहाजा कज़ा हमारे हाथ में नहीं है, तकदीर हमारे हाथ में है। हम अपने मामलात को कैसे चलाएं ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। और लफ्ज को रोशन करने के लिए मिसाल दूं, आंखें यहां लगी हुई हैं, यह है कज़ा। दो हाथ दिए हैं, यह है कज़ा। दो पैर दिए हैं, यह है कज़ा। लेकिन ये आंखें क्या देखें और क्या ना देखें, यह है कदर। ये पैर कहां चल के जाएं और कहां ना जाएं, यह है कदर। हम कज़ा के एतबार से मजबूर हैं, कदर में मुख्तार हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई कहां तक हम मजबूर हैं और कहां हम मुख्तार हैं। ये कज़ा व कदर की बहस भी है और जबर व इख्तियार की बहस भी है। आप कज़ा के लफ्ज को, तहजीब भाई, कज़ा के लफ्ज को आप जबर के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए और कदर के लफ्ज को आप इख्तियार के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए। खाने काबा में अली को आना है, यह है कज़ा। फातिमा बिनते असद दरवाजे से जाएंगे, दीवार से यह है कदर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तरीका क्या होगा, उस पर अमल का तरीका कार क्या होगा, यह है कदर की बहस। लिहाजा हम अपनी तकदीर तब्दील कर सकते हैं, यह कज़ा की बहस ही नहीं है। जो बहस दायरे अकीदे तौहीद में दाखिल हो जाए, ये कदर की बहस और कज़ा की बहस। जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। अल्लाह खुद पूछेगा भाई। इतना बुलंद हो जाओ अपने इरादों में, अपने इरादों में इतने धनी हो जाओ, अपने इरादों में इतने मजबूत हो जाओ कि मालिक भी तुम्हारी तकदीर तुमसे पूछ कर बनाए। यानी हम अगर चाहें तो अपनी तकदीर को अपने हाथ से बना सकते हैं।